Hello students, welcome back to my channel Harshita Education. So today in this video we are going to start our chapter 3 Tarot's Reward. It is a Japanese story and it is retold. So I'm going to read the story line by line and I will explain you with its meaning. Okay. सो लेट्स स्टार्ट बिफोर यू रीड, यानी स्टोरी शुरू करने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं. दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन. तो ये जो स्टोरी है ये एक बहुत ही अच्छे लड़के के बारे में है जो अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता है. ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प. तो वो इतनी ज़्यादा हेल्प मतलब अपने पेरेंट्स के जो नीड्स होती हैं, जो उनकी इच्छाएं होती हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है और उसे एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती है. मतलब जो सोचा भी नहीं होता है इस तरह की उसको एक हेल्प मिलती है. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर 3 टैरो's रिवॉर्ड. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. तो यहाँ पे बात हो रही है एक लड़के की, एक यंग लड़के की जिसका नाम था टैरो. और टैरो क्या था? एक वुड कटर था. वुड कटर का मतलब क्या होता है? जो लकड़ियाँ काटता है. तो टैरो जो है वो अपनी मम्मी और अपने पापा के साथ एक बहुत ही वीरान पहाड़ी पे रहता था. और वो क्या करता था? जंगल में जाता था, जंगल में जाके वो लकड़ियों को काटता था, मतलब पेड़ों को काटता था. उससे लकड़ियाँ जो उसको मिलती थी तो उनसे वो काटता था. और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था ताकि वो अच्छे से इन लकड़ियों को बेचकर पैसा कमा सके. ठीक है. तो यहाँ पे जो वर्ड आपको दिया गया है चॉप्ड. चॉप्ड मीन्स होता है कट, यानी काटना. एंड लोनली का मतलब बताया है एकदम वीरान जगह. गॉट इट? लेट्स मूव. दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. तो वो एक बहुत ही अच्छा लड़का था, लेकिन वो इतनी मेहनत करने के बाद भी इतना कमा नहीं पाता था. तो वो अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता था कि मैं उनकी नीड्स कैसे फुलफ़िल करूं, उनकी विशेस किस तरह से फुलफ़िल करूं, लेकिन वो नहीं कर पाता था. तो वो बहुत उदास रहता था. ठीक है. क्योंकि वो चाहता था कि उसके पेरेंट्स जो भी चाहें वो उनको उनकी नीड्स को फुलफ़िल कर सकें. Now one evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly Taro's father said, "I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good." तो एक शाम के बात है यहाँ पर. एक दिन क्या हुआ? शाम का समय था और जो टैरो था वो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी जो हट है, यानी कि जो झोपड़ी है, उसके एक कॉर्नर में बैठा हुआ था. ये तीनों के तीनों बैठे हुए थे. अचानक से क्या हुआ? बहुत ज़ोर से एकदम तेज़ हवा चलने लगी. और ये तेज़ हवा कैसी थी? बहुत ही ठंडी हवा थी. और जो उनकी झोपड़ी थी, तो झोपड़ी में जो क्रैक्स थे, यानी जो दरारें थी, तो वहाँ से एकदम वो हवा अंदर की तरफ आ रही थी. और इस हवा अंदर आने के कारण क्या हुआ? हर किसी को एकदम ठंडी का अनुभव हो रहा था, बहुत ही ठंडी लग रही थी. इतने में सडनली, यानी कि इतने में जो टैरो के जो फादर होते हैं वो बोलते हैं, काश अगर मुझे एक कप सेक मिल जाता. तो यहाँ पे जो सेक है वो सेक का मतलब है अ हार्ड ड्रिंक, यानी कि मदिरा, यानी कि शराब. गॉट इट? तो वो बोल रहे थे कि काश मुझे एक कप अगर शेक मिल जाता तो मेरी बॉडी को, मेरे दिल को एक गर्माहट मिलती. एक मतलब ठंडी, ये जो ठंडी हवा है उसके कारण मेरे दिल को एक सुकून मिलता, एक गर्माहट मिलती और मेरा दिल अच्छा महसूस करता. ओके, लेट्स मूव. This made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink called sake was very expensive. How do I earn more money? He asked himself. How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before.
तो जब उसके फादर ने ये अपनी जो विश है उसको व्यक्त किया कि भाई आई वॉन्ट टू ड्रिंक सेक, बिकॉज इतनी ठंडी हवा में अगर सेक मिल जाता तो गर्माहट मिलती, तो जैसे ही उसके फादर ने ये बात कही टेरो को और ज़्यादा सैड फील हुआ, यानी वो और भी ज़्यादा उदास हो गया उनकी ये बात सुन के कि उसके फादर को सेक पीने की इच्छा है। अब क्यों वो उदास हो गया? बिकॉज जो सेक है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रिंक था, गॉट इट। सो वो सोच रहा था कि मैं इतना पैसा किस तरह से अर्न करूँ, किस तरह से कमाऊँ। वो ये बात अपने आप से खुद से करने लगा। तो वो सोचने लगा हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, किस तरह से मैं थोड़ा सा भी सेक मेरे जो बूढ़े फादर हैं, जो एजड फादर हैं, उनके लिए लेके आऊँ। तो उसने सोचा कि इसके लिए मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, सो इन दिस पैराग्राफ यू कैन सी एक्सपेंसिव। तो एक्सपेंसिव का मतलब होता है कॉस्टली, यानी कि महंगी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पैराग्राफ। Next morning, Taro jumped out of the bed earlier than usual and made his way to the forest. अब जो दूसरी मॉर्निंग आ गई, दूसरी मॉर्निंग क्या हुआ, जैसे ही सुबह हुई, जो टेरो था वो रोज़ के मुकाबले सुबह बिस्तर से जल्दी खड़ा हो गया। हर रोज़ वो उठता होगा, मान लो वो 5 बजे उठता होगा, आज 4 बजे उठ गया और वो फटाफट से निकल गया जंगल की तरफ। ओके, ही chopped and cut as the sun climbed and soon he was so warm that he had to take off his jacket. अब उसने शुरू किया, क्या शुरू किया? पेड़ों को काटना शुरू किया, क्योंकि वो हमेशा पेड़ों को काट के लकड़ियाँ इकट्ठा करता था और उसको बेचता था। ओके, सो ही स्टार्टेड चॉपिंग एंड काटिंग। ओके, नाउ वो ये काम करता रहा और करते 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 क्या हो गया, जो सूरज है वो एकदम ऊपर आ गया, यानी सर के ऊपर आ गया, यानी दोपहर हो गई। अब जो धूप है, जो गर्मी है वो बढ़ती गई। ठीक है, तो गर्मी बढ़ती गई तो टेरो को क्या करना पड़ा, उसने जो जैकेट पहना था उसको वो जैकेट निकालना पड़ा, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट। अब उसका जो मुंह है, यानी जो गला मुंह है, वो काफ़ी ज़्यादा सूख चुका था। क्यों सूख चुका था? क्योंकि उसको काफ़ी प्यास लग रही थी, गर्मी हो रही थी तो उसको प्यास लग रही थी, प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था और उसके चेहरा है वो एकदम वेट हो चुका था, यानी कि पूरा का पूरा गीला किससे? स्वेट से, यानी कि पसीने से, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज। तो वो अपने जो फादर है उसके बारे में वो सोचने लगा कि मेरे पुअर फादर, उनकी एक इच्छा ये है कि वो जो ये ड्रिंक है वो ये पीना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए एटलीस्ट इतना तो कर ही सकता हूँ। ठीक है, तो वो भले ही गर्मी के कारण वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने बेचारे पापा के लिए उसके मन में वो ख्याल आया और वो यही सोचने लगा काश वो भी मेरी तरह गर्मी महसूस कर पाते। ठीक है, एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर। और इसी सोच के साथ वो और तेज़ी से जो लकड़ी है उसको उसने काटना शुरू कर दिया। Thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. अब किस सोच से उसने लकड़ियों को फटाफट काटना शुरू कर दिया? ये सोच के कि उसको एक्स्ट्रा मनी और ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे। क्यों? ताकि वो ज़्यादा पैसे कमा के अपने पापा के लिए सेक खरीद सके, ताकि उसके पापा को सेक वो दे और सेक पीने से उसके बुढ़े पापा की जो वो हड्डियाँ हैं उसमें एक एनर्जी सी आ जाए, एक गर्माहट से आ जाए। ओके, देन सडनली टेरो स्टॉप चॉपिंग। अचानक क्या हुआ, जो टेरो है उसने लकड़ियों को काटना बंद कर दिया। वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ड? कुड इट पॉसिबली बाय रशिंग वाटर? तो वो सोचने लगा ये कैसी आवाज़ मेरे कानों में आ रही है, शायद कहीं ये पानी लगता है बहता हुआ जा रहा है और ये पानी की एकदम से आवाज़ आ रही है, उसको ऐसा लगा। टेरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। ही वॉज थर्स्टी, द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। तो टेरो को याद नहीं आ रहा था कि कभी भी जंगल में उसने इस तरह कभी भी किसी नदी को बहते हुए देखा या उसने कभी भी किसी पानी की आवाज़ या शोर सुना हो।
तो उसके हाथों से अचानक से जो ये एक्स थी, जो कुल्हाड़ी थी, वो गिर गई और वो उस आवाज़ की ओर दौड़ पड़ा जहाँ से ये उसको पानी का आवाज़ आ रही थी। ओके, तो थर्स्टी, यहाँ पे थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा। ओके, एंड स्ट्रीम मीन्स होता है स्प्रिंग और स्मॉल ब्रूक। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. Kneeling at a place where the water flowed quietly, he chopped a little in his hands and put it to his lips. Was it water or was it sake? He tasted it again and again, and always it was the delicious sake instead of cold water. अब देखो यहाँ पे क्या हो गया. टैरो ने एक चट्टान के पीछे एक छिपा हुआ एक सुंदर सा छोटा सा, आप कह सकते हो, वाटरफॉल देख लिया. वाटरफॉल मतलब जो ऊपर से जो झरना गिरता है ना, बस उसी को यहाँ बताया गया है. ठीक है, वो एक पहाड़ी के पीछे, एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ था. तो जिस जगह पर पानी का जो बहाव था वो एकदम क्वाइट था, मतलब आवाज़ ही नहीं आ रही थी, वहाँ पर उसने क्या किया, नीलिंग यानी घुटनों के बल पर वो बैठ गया और फिर हाथ को उसने कप सा बना दिया और हाथों से वो उस पानी को भर भर के उसने अपने होठ पर लगाया, यानी अपने मुंह पे लगाया. तो उसने टेस्ट किया कि क्या ये पानी है. तो जैसे ही उसने टेस्ट किया, बोलते नहीं ये तो पानी तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये तो सेक है. ठीक है, उसने बार बार वो पानी पिया और उसको जितनी बार वो पानी पी रहा था वो सेक, उसको वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था. ठीक है, और ये एकदम वो जो ठंडा पानी होता है, ऐसा ठंडा पानी नहीं था, ये क्या था, ये सेक था. ओके, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं नीलिंग. नीलिंग का मतलब होता है बेंडिंग ऑन नीज. ओके, एंड डिलीशियस, तो डिलीशियस का मतलब होता है टेस्टी, यानी काफ़ी स्वादिष्ट. ओके ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. टैरो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक. अब देखो टैरो ने क्या किया, टैरो ने फटाफट से, क्योंकि उसको पता चला भाई ये सेक है, ये पानी तो है नहीं, तो टैरो ने फटाफट से एक पिक्चर, तो पिक्चर का मतलब क्या होता है, एक घड़ा जो उसके पास था वो उसने भर लिया. ओके, बिना देरी किए उसने फटाफट से उसको भर लिया और फटाफट से वो घर के लिए निकल गया. हरीड मतलब फटाफट से. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक. अब ये जो बुढ़ा आदमी था, यानी कि जो टैरो का जो फादर था, वो सेक को देखे काफ़ी ज़्यादा डिलाइटेड हो गया. डिलाइटेड मीन्स खुश हो गया. ओके, After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. तो जैसे ही टैरो के फादर ने एक घूंट सेक को पिया, ठीक है, स्वैलो का मतलब उस जैसे ही एक घूंट उसके गले के नीचे उतरा इस लिक्विड का, उसका जो शिवरिंग था, शिवरिंग मतलब जो वो काँप रहा था, ये ठंड के मारे जो वो काँप रहा था, वो एकदम बंद हो गया. एंड डिड अ लिटिल डांस, और उसने डांस करना शुरू कर दिया एकदम फ्लोर के बीचों बीच खड़े होकर. ठीक है, तो यहाँ पे शिवरिंग का मतलब होता है ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, यानी ठंड से कांपना. ओके, लेट्स सी पैराग्राफ नंबर 8. दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट. Taro's father politely offered her a cup of the sake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of the magic waterfall. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. अब देखो क्या हुआ यहाँ पर. उसी दोपहर की बात है, उनकी एक पड़ोसन थी जो उनके घर पे आई. तो जो टैरो के जो फादर हैं, उन्हें बहुत ही पोलाइटली, यानी बहुत ही विनम्रता से उन्होंने उस लेडी को भी एक कप सेक दिया पीने के लिए. ठीक है, उस लेडी ने क्या किया, शी ऑल्सो ड्रैंक इट ग्रीडीली, उसने भी उसको सेक को पी लिया. ठीक है, और फिर उसको थैंक बोला उस बुढ़े आदमी को. उसके बाद जो टैरो है उसने उस लेडी को पूरी स्टोरी बताई इस मैजिक वाटरफॉल के बारे में. गॉट इट. अब क्या हुआ, उसने उन सबको थैंक बोला कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना डिलीशियस, इतना स्वादिष्ट ड्रिंक पिलाया, और वो फटाफट से वहाँ से उनके घर से निकल गई. बाय नाइटफॉल, यानी कि रात होते होते तो ये जो बात थी, ये जो वाक़या था, ये पूरे गांव में एक आग के जैसे फैल गई ये बात. ओके, दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द woodcutter's हाउस. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. In less than an hour, the pitcher was empty.
अब उस शाम की बात कर रही हूँ, दैट इवनिंग उनके घर में मान लो एक प्रोसेशन सा हो गया। प्रोसेशन का मतलब क्या होता है, अचानक से जैसे बहुत सारे लोगों का तांता आ गया, एक जमघट सा आ जाता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे जो लोग हैं उसके घर में, टेरो के घर में आ गए, वुड कटर के घर में, और हर किसी ने इस जो वाटरफॉल है उसकी स्टोरी सुनी। और वाटरफॉल की स्टोरी सुनने के बाद एक घूंट जो ये सेक है वो भी पिया। तो 1 घंटे के अंदर अंदर, यानी 1 घंटे से कम समय में, ये जो घड़ा टेरो भर के लाया था वो एकदम ख़त्म हो गया, यानी एम्प्टी हो गया। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट मॉर्निंग टेरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अब जो अगली सुबह थी, तो जो टेरो है, टेरो पिछली सुबह मतलब जैसे मान लो 5 बजे अगर उठा था, तो वो इस बार वो और 1 घंटे पहले उठ गया, और थोड़ा सा जल्दी उठ गया, ठीक है। ही कैरिड विद द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड। तो इस बार जो टेरो था उसके पास जो बड़ा सा मटका था, मतलब जितना बड़ा जो मटका था वो उठा के वो अपने साथ ले गया जंगल में। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। अब उसने क्या सोचा, इंटेंडेड मीन्स ही विश, उसने ये सोचा कि अब सबसे पहले मैं वाटरफॉल के पास जाऊंगा, ठीक है। वेन ही रीच इट, जब वो वहाँ पहुँचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर। वो सरप्राइज हो गया, सरप्राइज मतलब वो चौंक सा गया। क्यों चौंक गया? क्योंकि उससे पहले तो उसके जितने भी नेबर्स थे, उसके जितने भी पड़ोसी थे गांव के लोग, वो सभी के सभी इस वाटरफॉल के पास जा चुके थे। Now they were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic stick. अब इन सभी के हाथ में या तो कोई घड़ा था, या कोई जार था, या कोई बकेट थी, या कोई भी चीज़ थी जिसमें वो मैजिक सेक को भर सकें। ओके, देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। अब क्या हुआ, इसमें से एक जो इनका पड़ोसी है, मतलब जो एक विलेजर है, गांव वाला इंसान है, वो उस वाटरफॉल के पास पहुंचा और बेंड हुआ। बेंड मीन्स वो झुका, और उसने अपने मुंह से उस जो वाटरफॉल में जो सेक है उसको उसने टेस्ट किया, उसने पिया। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, और जैसे ही उसने एक बार टेस्ट किया, वो उसने वापस टेस्ट किया, फिर वापस उसने पिया। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और फिर वो ज़ोर से चिल्लाया, वाटर, यानी कि पानी, ठीक है, नथिंग बट वाटर, ये तो पानी है और कुछ नहीं है, ये सिर्फ पानी ही है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड। अब इसकी बात सुन के दूसरे जो गांव वाले लोग थे उन्होंने भी कोशिश करी, बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर। लेकिन जैसे ही बाकी दूसरे लोगों ने भी पिया, तो उन लोगों ने क्या पाया, ये तो सिर्फ पानी ही है, ये तो सेक नहीं है, ये सिर्फ ठंडा पानी है। इस तरह से वो लोग बोलने लग गए। ओके, लेट्स मूव। पैरा 11, वी हैव बीन ट्रिक्ड। वो ऐसे बोलने लगे, हमको मूर्ख बनाया गया। ट्रिक का मतलब हमको मूर्ख बनाया गया, बी फूल्ड। ओके, वेयर इज टेरो, और ऐसा करके वो चिल्लाने लगे गांव वाले कि भाई टेरो कहाँ है, लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल। और वो इतना गुस्से में थे कि वो बोलने लगे कि फटाफट से टेरो को लाओ, हम टेरो को इसमें डुबा देंगे। ड्राउन मतलब उसको हमको डुबा देना है इसमें, ठीक है। बट टेरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग। ही वॉज nowhere to be found. अब टेरो ये सारी की सारी जो घटना थी वो एक चट्टान के पीछे से वो देख रहा था। तो जैसे ही सारे लोग चिल्लाने लगे, वो उस चट्टान के पीछे और छुप गया, क्योंकि वो स्टार्टिंग से देख रहा था कि ये घटना क्या है हो रही है, लोग क्या कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी 12 पैराग्राफ। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। अब ये मटरिंग का मतलब क्या होता है, स्पीकिंग इन अ लो वॉइस, यानी कि धीरे धीरे फुसफुसाना। लोग धीरे धीरे बोल रहे थे, मतलब उनको गुस्सा काफ़ी था, वो काफ़ी डिसअपॉइंट थे, यानी सैड हो चुके थे, निराश हो चुके थे वो। तो एक एक करके वो उस जगह को छोड़ने लगे, यानी वहाँ से वो लोग चले गए। नाउ टेरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। अब जैसे सभी लोग वहाँ से चले गए, टेरो धीरे से जहाँ वो छुपा था वो वहाँ से निकला, और फिर बोला, वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड। और वो सोचने लगा, क्या वो ये वाकई में सही बात है, ये वाकई में पानी है। वॉज द सेक अ ड्रीम, क्या जो सेक है वो एक सपना था।
मैं जो यहाँ से भर के ले गया था, जो मैंने मेरे फादर को पिलाया था, क्या वो एक सपना था? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। उसने वापस से क्या किया, उसने वापस से अपने हाथों में थोड़ा सा लिक्विड लिया उस वाटरफॉल से और उसने अपने होठों से उस लिक्विड को लगाया। इट वॉज द सेम फाइन सेक, उसको तो वापस से वही सेक का टेस्ट आने लगा। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक। यानी वो लड़का इतना अच्छा था, इतना उस अपने पेरेंट्स के बारे में वो विचार करता था, सोचता था, ही वॉज सो लविंग, कि वो जो मैजिक वाटरफॉल है उसने उस टेरो को डिलीशियस यानी कि टेस्टी सेक दिया। टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, जबकि उसने बाकी सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ पानी दिया। ओके, लेट्स मूव फर्दर। Para 13, the story of Taro and his magic waterfall reached the emperor of Japan. अब ये जो टेरो है और ये मैजिक वाटरफॉल है, इसकी जो कहानी है ये जापान के एक एम्परर का मतलब होता है सम्राट, उन तक ये बात जाके पहुंच गई। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. तो जापान के राजा ने उसको बुलाया और इस वुड कटर को रिवॉर्ड किया। रिवॉर्ड यानी प्राइज़ दिया। अब क्या प्राइज़ दिया? 20 पीसेस ऑफ गोल्ड। उन्होंने 20 गोल्ड के पीसेस दिए। और क्यों दिए? क्योंकि वो इतना अच्छा था, इतना वो काइंड था, जिसकी वजह से मैजिक वाटरफॉल ने, सिर्फ उसके लिए वो मैजिक वाटरफॉल चेंज हुआ। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro। और उसने जो सिटी में एक बहुत ही जो प्यारा सा ब्यूटीफुल सा जो फाउंटेन था उसका नाम दिया टेरो के बाद। This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents। तो ये राजा ने इसलिए किया ताकि उसके बाद मतलब जो राजा था वो ये चाहते थे कि टेरो के जैसे ही जो सारे बच्चे हैं सिटी में, राज्य में, वो अपने पेरेंट्स को ओबे करें, यानी उनकी बात माने, उनको ऑनर करें, उनका ध्यान रखें, उनको रिस्पेक्ट करें। ओके, सो ऑनर का मतलब होता है यहाँ पर रिस्पेक्ट यानी आदर करना, और एनकरेज मीन्स होता है गिव सपोर्ट, और यू कैन से कॉन्फिडेंस और होप टू समवन, यानी किसी को प्रोत्साहन देना। सो हियर आवर स्टोरी इज़ ओवर। आई होप आपको स्टोरी भी पसंद आई होगी और अच्छे से समझ भी आया होगा मैंने जो भी मीनिंग्स आपको इस वीडियो में बताए हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।